दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था कि उन्होंने यूपीएससी में गलत तरीके से अपना सिलेक्शन करवाया है और वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिस तरीके से डिमांड कर रही थी, चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, उसे लेकर भी न्यूज़ में उनके खिलाफ लगातार दिखाया जा रहा था। वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि सोनी ने इस्तीफा निजी कारणों से दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मनोज सोनी का कार्यकाल 2019 तक था, लेकिन उन्होंने 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। सोनी 2017 में यूपीएससी के सदस्य के तौर पर जुड़े थे। वहीं पिछले साल मई में वो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अब यहाँ पर वापस लौटते हैं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर। यूपीएससी ने पूजा पर कार्रवाई करते हुए उनका सिलेक्शन रोक दिया है। हालांकि अभी वो आईएएस ऑफिसर बनी नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। यही वजह है कि उनके नाम के आगे ट्रेनी आईएएस लिखा जाता था। आपको बता दें कि यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद जब कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए लबासना जाते हैं तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग होने के बाद इसके आगे की ट्रेनिंग के लिए वो डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं और जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो तभी इनकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर पूजा खेड़कर भी ट्रेनिंग पर थी और उनकी नौकरी पक्की नहीं हुई थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो कोई बड़ी आईएएस ऑफिसर हो। वो गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर समेत अन्य वीआईपी सुविधाओं की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद बवाल मच गया था। वहीं उनके इस रवैये के बाद यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उनका सिलेक्शन कैसे हो गया। इसी पर अब यूपीएससी द्वारा पूजा को बोला गया है कि वो वापस आईएएस एकेडमी यानी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में रिपोर्ट करें। यहाँ पर अब यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप हमें बताएं कि आपका सिलेक्शन क्यों ना रोका जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूजा खेड़कर का करियर यहाँ पर एंड हो चुका है। जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने फेक डिसेबिलिटी का दावा किया था और यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर ओबीसी का जो कोटा होता है उसका गलत इस्तेमाल कर फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी ताकि उनको एक रैंक मिल सके और साथ ही साथ उनका सिलेक्शन आईएएस में हो सके। वहीं इस मामले पर अब यूपीएससी ने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की गई है। पूजा की ओर से किए गए फर्जीवाड़े को लेकर यूपीएससी काफ़ी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इसके अलावा यूपीएससी की ओर से पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है। यूपीएससी ने नोटिस में यह पूछा है कि क्यों ना आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। यूपीएससी के इस नोटिस में पूजा खेड़कर को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी डिबर यानी वंचित करने की बात कही गई है, यानी पूजा खेड़कर भविष्य में किसी भी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो कुछ हुआ है इसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। उसी के जरिए पूजा की सच्चाई सभी के सामने आई। अगर सोशल मीडिया में इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पूजा खेड़कर के बारे में किसी को पता चल पाता? वहीं अगर पूजा भी इस तरह से चीज़ों की डिमांड नहीं करती जैसे ऑडी कार और फिर उस पर लाल बत्ती लगवाना और ये सब नहीं होता तो शायद इन चीज़ों के बारे में पब्लिक को कभी पता ही नहीं चल पाता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूपीएससी के सामने ये बातें भी निकल कर आई हैं कि पूजा ने अटेम्प्ट देने के परमिसिबल लिमिट का भी उल्लंघन किया है, यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम देने में जितनी लिमिट होती है पूजा ने उसके बियॉन्ड जाकर अटेम्प्ट दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी फेक आइडेंटिटी जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी बदलने की कोशिश की है। कुल मिलाकर पूजा ने हर जगह पर फ्रॉड किया है। इसी को लेकर अब उनके खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने भी इंक्वायरी बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि पूजा खेड़कर जो कि 2023 बैच की आईएएस अफसर हैं, उन्होंने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन करवाया है और फर्जी ओबीसी स्टेटस लेने की कोशिश की है। साथ ही साथ अब पूजा की माता मनोरमा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उन्हें भी अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाल ही में उनकी भी कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो बंदूक दिखाकर किसानों को डरा और धमका रही थी। इसी को लेकर अब उनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने बहुत भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं उनके पिता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के आरोप लगे हैं। लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप खेड़कर के खिलाफ अक्टूबर 2015 में 300 से 400 उद्यमियों ने शिकायत दर्ज की थी। दिलीप खेड़कर पर आरोप है कि कई बिजनेसमैन मालिकों के लिए वो गैर जरूरी दिक्कतें पैदा कर रहे थे और उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। उद्यमियों की शिकायत बोर्ड ने दर्ज कर ली थी। 2018 में कोल्हापुर में तैनाती के दौरान एसीबी को उनके खिलाफ एक शिकायत मिली थी।
उन पर सॉ मिल और टिम्बर मर्चेंट ने बिजली और पानी आपूर्ति बहाल करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और कहा था कि दिलीप ने नोटिस वापस लेने के लिए 25 व 50,000 रुपये मांगे थे, जिसके बाद उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया और बिना परमिशन के ही करीब 6 से 7 महीने नौकरी पर नहीं आई। वहीं मार्च 2019 में पुणे की सुप्रभा पॉलीमर एंड पैकेजिंग ने खेडकर पर 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 40 करोड़ की संपत्ति इन्होंने कैसे जोड़ी है। यहाँ आपको ये जानकारी दे दें कि दिलीप खेडकर अब भागे भागे फिर रहे हैं और खबर है कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। वहीं यहाँ पर अब पूजा खेडकर के इस फर्जीवाड़े की आग अन्य IAS ऑफिसर्स तक भी पहुँच चुकी है और सोशल मीडिया पर लगातार कई लोग बाकी के IAS ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उन पर भी कोटा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर UPSC को भी देखना चाहिए कि सिस्टम के अंदर और कहाँ खामी है और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस को रिव्यू करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पाई गई गड़बड़ियों और फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। इससे करप्शन पर अंकुश लगेगा और सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा। यहाँ ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डिजर्विंग कैंडिडेट के हक का हनन ना हो और उन्हें उचित अवसर मिले। इससे सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और अधिक योग्य व्यक्ति सेवा में आएंगे। इस प्रकार के सुधार न केवल सिस्टम को मजबूत करेंगे बल्कि जनता के विश्वास को भी बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।